आज हम पढ़ेंगे शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो चलिए प्ले शुरू करते हैं। साइरेक्यूज राज्य में ईजेन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह एक बार पड़ोसी राज्य एफिसस से गुजर रहा होता। उन दोनों राज्यों में आपस में पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए दोनों के ही नागरिकों को एक दूसरे राज्य में जाना मना था। जल्दी एफिसस के कुछ सिपाही ईजेन को पकड़ लेते हैं और वहाँ के ड्यूक के पास लेकर के जाते हैं। पूछताछ करने पर ईजेन ड्यूक को अपनी कहानी सुनाता है, जिससे कि पता चलता है कि उसका एफिसस में आने का क्या मकसद था। ईजेन बताता है कि जब वो यंग था तो उसने एमेलिया नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। कुछ समय बाद उन दोनों के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जो कि एक जैसे ही दिखते थे। उसी दौरान उनके पड़ोस में एक गरीब औरत रहती थी। उनके भी 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन ईजेन ने उस औरत के दोनों जुड़वा बेटे को खरीद लिया ताकि बड़ी होकर वो उसके जो जुड़वा बेटे पैदा हुए थे उनके सेवक बन जाए। तो अब जो ईजेन था उसके 4 बेटे हुए, 2 उसके खुद के और 2 जो उसके पड़ोस में गरीब औरत थी उनके। अब एक दिन जो सारा परिवार था वो जहाज से यात्रा कर रहा था, तभी समुद्र में तूफान आ जाता है, जिसके वजह से कि उनका जो जहाज़ था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद जो दोनों पति पत्नी थे वो लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। एक बच्चा और एक सेवक ईजेन के पास रह जाता है, जबकि दूसरा बच्चा और दूसरा सेवक एमिलिया के पास रह जाता है। फिर ईजेन जो 2 बच्चे उसके पास रह गए थे उनको साथ में लेकर के साइरेक्यूज जाता है, जबकि एमिलिया दूसरे जो 2 बच्चे थे उनको लेकर एफिसस पहुंच जाती है। इस घटना के बीते हुए बहुत साल हो जाते हैं और अब तक सभी बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं। अब इस प्ले के अंदर ईजेन का जो बेटा है, जिसे कि वो अपने साथ साइरेक्यूज में लेकर के गया था, उसे हम एंटीपोलस ऑफ साइरेक्यूज कहेंगे, जबकि जो दूसरा बेटा था जिसे कि उसकी वाइफ एफिसस में लेकर के गई थी उसे हम एंटीपोलस ऑफ एफिसस कहेंगे। तो जो ईजेन के साथ साइरेक्यूज में था वो एंटीपोलस ऑफ साइरेक्यूज, और जो उसकी वाइफ के साथ एफिसस में था वो एंटीपोलस ऑफ एफिसस। दिखने में तो दोनों एक जैसे ही है, तो इसलिए दोनों जगहों के नाम से हम दोनों अलग अलग भाई हैं उन लोगों को पहचानेंगे। ऐसे ही उनके जो दोनों सेवक थे उनका नाम भी ड्रोमियो था। तो जो साइरेक्यूज में है वो ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज, और जो एफिसस में थे वो ड्रोमियो ऑफ एफिसस कहलाएंगे। एक दिन ईजेन का बेटा एंटीपोलस ऑफ साइरेक्यूज उससे कहता है कि वह अपने सेवक ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज के साथ पड़ोसी राज्य एफिसस जाकर अपने माँ और भाई को ढूंढना चाहता है। यह कहकर वह अपने सेवक के साथ एफिसस चला जाता है, लेकिन जब बहुत दिन गुजर जाते हैं और दोनों भाइयों की कोई खबर नहीं मिलती तो ईजेन को बहुत चिंता होने लगती है। फिर वह भी अपने बेटे की तलाश में एफिसस आ जाता है, लेकिन इसी दौरान वो पकड़ा जाता है और अब वो ड्यूक के सामने है। तो यह ईजेन की पूरी कहानी थी कि वो कैसे एफिसस आया। अब ईजेन की इस दुख भरी कहानी को सुनकर ड्यूक को उसके ऊपर थोड़ी दया आ जाती है और वो कहता है कि अगर वो कुछ फाइन पे कर दे तो वो इस कठोर सज़ा से बच सकता है। और ईजेन फाइन पे करने के लिए ड्यूक से कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। उधर ईजेन का जो बेटा एंटीपोलस ऑफ साइरेक्यूज था वो अपने सेवक ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज के साथ एक सराय में रुका हुआ था। तभी ड्रोमियो ऑफ एफिसस वहाँ पर आ जाता है और वो एंटीपोलस ऑफ साइरेक्यूज को ही अपना मालिक समझ लेता है, और वो उससे कहता है कि उसकी पत्नी एड्रियाना उसे डिनर के लिए जल्दी घर पर बुला रही है। इससे एंटीपोलस ऑफ साइरेक्यूज को लगता है कि उसका सेवक उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उसकी तो शादी हुई ही नहीं। इसलिए वो उसकी पिटाई कर देता है और कहता है कि मेरी कोई पत्नी ही नहीं है। इसके बाद जो ड्रोमियो ऑफ एफिसस है वो घर चला जाता है और एड्रियाना को बताता है कि मालिक ने डिनर पर आने से मना कर दिया है और कहा है कि उनकी कोई पत्नी ही नहीं है। एड्रियाना को पहले से ही अपने पति पर थोड़ा शक था कि शायद उसे कोई और पसंद है, और इस घटना के बाद उसका जो शक था वो और भी गहरा हो जाता है। फिर एड्रियाना अपने सेवक से अपने पति का पता पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो उसका जो सेवक था वो एंटीपोलस ऑफ एफिसस की जगह एंटीपोलस ऑफ साइरेक्यूज का ही पता बता देता है, क्योंकि वो तो उससे ही मिलकर आया अभी अभी।
और पता लगने के बाद उसकी जो पत्नी एड्रियाना थी वो भी वहाँ पर चली जाती है और वो एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज को ही ये घर जाने के लिए पूछने लगती है। साथ ही वो उससे विनती करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, वो आज के बाद झगड़ा नहीं करेगी। यह सब सुनकर एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज और उसका जो सेवक था वो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि एफिसस में लोग बहुत ज़्यादा जादू टोना करते हैं और फिर वो लोग जादू के डर से ही एड्रियाना के साथ उसके घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज को तो डिनर के लिए घर के अंदर बुला लिया जाता है, लेकिन रोमियो ऑफ साइरेक्यूज को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है और एड्रियाना उसे सख्त हिदायत देती है कि वो घर के अंदर किसी और को ना आने दे। कुछ देर बाद एंटिपोलस ऑफ एफिसस, जो कि एड्रियाना का असली पति था, वो अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए घर आता है, लेकिन रोमियो ऑफ साइरेक्यूज उसे गेट पर ही रोक देता है और उसे अंदर नहीं जाने देता। अब इससे एंटिपोलस ऑफ एफिसस गुस्सा हो जाता है और रोमियो उसे अंदर घुसने इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि जादू से किसी ने उसके मालिक का भेष धारण कर लिया है और घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो उसे वहाँ से भगा देता है। और वहाँ घर से जाने के बाद जो एंटिपोलस ऑफ एफिसस था वो अपने दोस्त को किसी और जगह लेकर के चले जाता है और वो लोग वहाँ जाकर के डिनर कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि एड्रियाना एंटिपोलस से नाराज़ हो गई है, इसलिए उसे घर के अंदर नहीं ढुकने दिया। उधर घर के भीतर डिनर करते हुए एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज एड्रियाना की बहन लूसियाना से भी मिलता है। कुछ देर बाद नेल नाम की एक सेविका, जो कि असल में रोमियो ऑफ एफिसस की पत्नी थी, बाहर गेट पर आती है और वहाँ खड़े रोमियो ऑफ साइरेक्यूज को ही अपना पति समझ लेती है और उसे डिनर के लिए अपने साथ लेकर के जाती है। बाद में वो अपने मालिक एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज को मजाक करते हुए बताता है कि अभी अभी उसे पता चला कि उसकी भी एक पत्नी है। अब एक दिन एक सुनार एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज को एक सोने की चेन देकर के जाता है, जो कि असल में उस सुनार को एंटिपोलस ऑफ एफिसस को देना था, पर उसकी जगह वो एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज को दे देता है। और वो जो चेन था वो एंटिपोलस ऑफ एफिसस की वाइफ एड्रियाना ने ऑर्डर किया था। बाद में वो सुनार चेन तो वो एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज को देता है, पर बाद में वो सुनार एंटिपोलस ऑफ एफिसस से मिलता है और जाकर कि चेन के पैसे उससे मांगता है, क्योंकि उससे तो लगा कि उसने जो चेन दिया वो एंटिपोलस ऑफ एफिसस को ही दिया है, पर उसने चेन एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज को दिया था। इस पर एंटिपोलस ऑफ एफिसस हैरान हो जाता है और वो कहता है कि पैसे बाद में लेना, पहले चेन तो दे दो। यह सुनकर सुनार गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि एंटिपोलस ऑफ एफिसस उसे धोखा दे रहा है कि उसने चैन ले लिया और अब वो पैसे नहीं देना चाहता। अब इसके बाद वो उसकी शिकायत करने के लिए ड्यूक के पास जाता है और शिकायत सुनने के बाद ड्यूक एंटिपोलस ऑफ एफिसस को धोखाधड़ी के केस में धोखा देने के लिए उसे अरेस्ट कर लेता है। उधर घर पर एड्रियाना एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज के बर्ताव से थोड़ी परेशान थी। वह सोच रही थी कि उसका पति शायद पागल हो गया है और उसे एक तांत्रिक के पास लेकर के चली जाती है। यह देखकर एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज अपने सेवक के साथ वहां से भाग जाता है और एक घर में जाकर के छुप जाता है। इसके बाद एड्रियाना परेशान होकर के ड्यूक के पास जाती है अपने हस्बैंड की, अपने पति की शिकायत लेकर के कि उसका पति उसे छोड़कर भाग गया है और कृपा करके उसे ढूंढ दिया जाए। तभी उसका असली पति एंटिपोलस ऑफ एफिसस, जो कि ड्यूक की कस्टडी में था, जिसे धोखा देने के लिए जेल में बंद करके रखा गया था, वो वहाँ पर अपनी वाइफ एड्रियाना के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसे बहुत परेशान करती है और शायद वो पागल हो गई है। इससे दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन तभी उसी समय एमिलिया, जो कि ईजेन की खोई हुई पत्नी थी, जो कि बाकी दो बेटों को लेकर के आई थी अपने साथ, एक बेटा और एक उसका जो सर्वेंट था उसको अपने साथ लेकर के आई थी एफिसस में, वो वहाँ पर आ जाती है और साथ में उसका दूसरा बेटा एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे गली के अंदर ही मिल गया था आते समय, क्योंकि वो लोग जब एड्रियाना से बचकर भागे थे तो एक घर में छुपे थे। अब यहाँ पर एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज और एंटिपोलस ऑफ एफिसस दोनों ही हैं और एड्रियाना भी है। तो अब जो ईजेन की वाइफ थी
एमिलिया वो सबको असल कहानी बताती है कि क्या हुआ, और वो सबको कहती है कि एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज और एंटिपोलस ऑफ एफिसस दोनों ही उसके जुड़वा बेटे हैं, और इसलिए सबको ये कन्फ्यूज़न हो रहा था। यह सब जानकर सबको सब कुछ क्लियर हो जाता है, और इसके बाद दोनों एंटिपोलस भाई भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं। उनके माता पिता ईजियन और एमिलिया वो लोग भी बहुत वर्षों के बाद एक दूसरे से मिले थे, तो इसलिए वो दोनों भी बहुत खुश थे। फिर एंटिपोलस ऑफ एफिसस अपनी पत्नी एड्रियाना के पास चला जाता है, और एंटिपोलस ऑफ साइरेक्यूज ल्यूसियाना, एड्रियाना की जो बहन थी, उससे बातें करने लगता है। दोनों सर्वेंट थे ड्रोमियो, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, और इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।